हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूँगी, जो लोग सबसे ज़्यादा मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि मैम कंटेस्टेड आवर्स में कितना समय लगता है? 1 साल, 3 साल, 4-5 साल, कभी 8 साल या हो सकता है इससे ज़्यादा भी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिन्होंने कंटेस्टेड आवर्स फाइल किया हो और बहुत टाइम से कोर्ट में चक्कर काट रहे हो और अभी तक उनको डाइवोर्स नहीं मिला। क्योंकि कंटेस्टेड डाइवोर्स जिसे हम कहते हैं एक तरफ़ा डिवोर्स, ये कोई आसान बात नहीं होती है इसमें डिवोर्स मिलना। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पार्टी रेडी होती है, दूसरी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पत्नी रेडी है डिवोर्स के लिए, पति नहीं चाहता या पति चाहता है, पत्नी नहीं चाहती। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत साल लग जाते हैं। अब कितना टाइम लग जाता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्ज़ैक्ट सच बताऊँगी क्या है लीगल कोड का है जो कानूनी तरीका जिसमें टाइम लग जाता है, किस-किस क्राइटेरिया में कितना समय लगता है। तो अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने जा रहे हैं या आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, तो पहले टाइमलाइन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको फाइल करने से पहले। क्योंकि कोर्ट है जो इमोशनल नहीं, प्रोसेस और फ़ॉलो के हिसाब से अगर आप काम करो तो जभी चलता है। तो फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों होता क्या है, एक तो मैंने ये बता दिया कि टाइमलाइन क्या होती है, कब तक ये हो सकता है। दूसरा कंटेस्टेड डाइवोर्स को आप म्यूचुअल में कैसे बदल सकते हो, ये भी बताऊँगी और ये वीडियो दोनों के लिए ही ज़रूरी है, पति-पत्नी दोनों के लिए। तो पहले हम समझते हैं कंटेस्टेड जो डिवोर्स होता है सॉरी डिवोर्स एक तरफ़ा जिसे हम कहते हैं, ये स्टार्ट कैसे होता है? अब जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम जिन पे केस चल रहा है, पत्नी ने कर दिया या पति ने कर दिया है फाइल, तो इनको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तो जब दोनों स्पाउस एग्री नहीं होते, तो डिवोर्स पर तब कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल होता है। प्रोसेस स्टार्ट होता है, पिटीशन फाइल होती है, कोर्ट नोटिस इशू करता है, दूसरी पार्टी को सर्व होता है। सिर्फ नोटिस सर्व होने में ही ना 2 से 6 महीने लग जाते हैं इसमें। अब दूसरा है इसके बाद क्या प्रोसेस होता है रिटन स्टेटमेंट एंड रिप्लाई का स्टेट आ जाता है इसके बाद। अपोजिट पार्टी रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगी, एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन होंगे। कभी-कभी तो जो होती है अमेंडेंट एप्लीकेशन भी होती है इसमें। यहाँ मान के चलो 4 से 8 महीने ईज़िली लग सकते हैं आपको इस प्रोसेस में। अब नंबर 3 होता है जो एविडेंस का स्टेज आता है। अब सबसे लंबा जो टाइम है ना इसमें ही लगता है एविडेंस वाले स्टेज पे। जब ये सबसे क्रिटिकल और टाइम कंज्यूमिंग स्टेट होती है। एफिडेविट एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, विटनेस अपीयरेंस। तो अगर दोनों तरफ से एग्रेसिव लिटिगेशन हो तो 1 या 3 साल सिर्फ एविडेंस स्टेट में ही लग जाते हैं इस प्रोसेस में। नंबर 4 है फाइनल आर्गुमेंट और जब जजमेंट आता है। तो एविडेंस कंप्लीट होने के बाद फाइनल आर्गुमेंट होते हैं, रिटन सबमिशन होते हैं, जजमेंट रिसीव होता है और यहाँ 3 से 6 महीने और मान के चलो और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब टोटल रियलिस्टिक जो टाइमलाइन है 2026 की जो रियलिटी है, वो मैं आपको बताऊँगी। सिंपल कंटेस्टेड डाइवोर्स जो आप फाइल करते हैं, जो एक तरफ़ा डिवोर्स होता है तलाक, 2-3 साल अगर डिले नहीं हुआ, तो लगते हैं। और जहाँ अग्रेसिव कंटेस्टेड डिवोर्स होता है ना, उसमें तो मान के चलो आप 4 से 6 साल भी लगते हैं। और इसके अलावा हाइली कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस होते हैं, हाइली कॉम्प्लिकेटेड केसेस कौन से होते हैं जिसमें मल्टीपल पिटीशन फाइल की जाती है, जिसमें मेंटेनेंस, डिवोर्स, 498 और इसके अलावा और बहुत सारे केसेस। तो इसमें मान के चलो कम से कम 6 से ऊपर ही का साल लग जाएगा इसमें। अब डिले क्यों होता है? तो इसमें नॉन अपीयरेंस होती है, ट्रांसफर एप्लीकेशन होती है, पैरालाइक क्रिमिनल केसेस होते हैं, काफ़ी सारे एविडेंस में डिले हो जाता है। तो और इसके अलावा बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसमें 6 साल से कहीं ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो ये कंटेस्टेड डिवोर्स में रिज़ल्ट आने में और सबसे बड़े जो इश्यू होता है आपका पार्टनर रेडी ही नहीं है, वो ना साथ रहना चाहता है, ना तलाक देना चाहता है। तो वो आपको ऐसे ही परेशान कर रहा है। तो सिंपल सी लाज़मी सी बात है, वो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो कोर्ट जल्दी डिवोर्स देने के लिए प्रेशर में नहीं होता है, उनको फोकस होता है सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना। इसलिए जो एक लीगल प्लानिंग होती है ना तरीका, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके केस में। तो क्लियर
बिल्कुल स्टेटमेंट होनी चाहिए, पूरा लीगल तरीका है जो वो प्रोसेस करो, स्ट्रॉन्ग एविडेंस अपने पास रखो, ग्राउंड क्या है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, अननेसेसरी एडजस्टमेंट अवॉइड करना है आपको और पैरेलल केसेस को मैनेज करना है। तो अगर आपकी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा सकती है, ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ जो आप कर सकते हैं, आपकी बजट में है, आप दे सकते हैं, तो मीडिएशन स्टेट को इग्नोर बिल्कुल मत करो। कभी-कभी 4 साल की लिटिगेशन से बेटर है कि 6 महीने का सेटलमेंट हो जाए। तो कंटेस्टेड डिवोर्स फर्स्ट प्रोसेस नहीं है। अगर आप इमोशनली रेडी नहीं हैं, तो लंबी फाइट करने के लिए तो पहले लीगल कंसेंट और एक प्लानिंग लीगल तरीके से बहुत ज़रूरी है। ये थी 2026 की जो कोर्ट की रियलिटी, जो होता है कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करने में। मैंने आपको बता दिया कि टाइमलाइन कितना एग्ज़ैक्ट कब-कब क्यों लग जाता है। अब आप कंटेस्टेड डिवोर्स को म्यूचुअल में कैसे कंटेस्ट करोगे? जब आप अपने पार्टनर को म्यूचुअल में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो मान के चलो साल, 6 महीने, अब तो होता है कि जो 6 महीने से पहले-पहले भी डिवोर्स हो जाता है क्योंकि उसमें दोनों पार्टी रेडी हो जाती है। अब देखो आपका पार्टनर रेडी नहीं है, आपको ये पता है, कोर्ट में वो जाके ये हमेशा बोल रही है कि भाई मैं रहना चाहती हूँ। आपने सेक्शन 9 का भी केस किया, पूरा कोशिश कर रहे हो कि रहे। अब भाई कोई भी परेशान हो जाएगा इस तरह से, ना वो मेरा पार्टनर साथ में रह रही है, ना डिवोर्स दे रही है, तो इससे बेटर है रिश्ते को तोड़ ही देना। तो उसको म्यूचुअल में कैसे कन्वर्ट किया? उसको भी परेशान कर दो आप पूरी तरीके से, आप परेशान मत हो, उसका मोरल डाउन करना है। वो कैसे? देखो, जब वो केस चल रहे हैं, इतने साल जैसे मैंने बता दिया कंटेस्टेड में, तो आप क्यों? वो लड़की वाली भी परेशान होगी, वो लड़की भी, आपकी पत्नी भी परेशान होगी। अब होता क्या है, घर वालों को, मायके वालों को लड़की की दूसरी शादी भी करनी पड़ती है। अब 7 साल, 8 साल जब लग जाएगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मानो अगर 25 या 30 साल में केस फाइल किया है, इतने साल करते-करते क्या एज हो जाएगी? अब जब एज निकल जाएगी घरवालों को तो टेंशन होगी, भाई दूसरी शादी कौन करेगा? डिवोर्स हुआ नहीं। ये भी चीज़ें होगी कि ये नहीं, जैसे वो आप लोग, वो आप पे फुल प्रेशर डाल रही है, कर रही है। उनका मेन मकसद होता है कि आपको प्रेशर करना और जो जिस मुकाम पे वो चाहती है कि आपसे पैसे लेना, आपको इतना प्रेशर कर देगी और या उसके वकील द्वारा या खुद या उसके घरवाले, कि जो उनकी मुँह माँगी रकम है सेटलमेंट, वो आप रेडी हो जाओ और वही आपको नहीं करना हो। आप सीधा डायरेक्ट बोल दो कोई बात नहीं, मैं तो इतना दे नहीं सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल मत करो। अगर आप दे सकते हो, जो आपके बजट में है, उसके लिए रेडी हो, नहीं तो बोल दो कोई नहीं, कोर्ट में केस जाने दो, कोर्ट लड़ते रहेंगे। अब उनको ये भी रियलाइज़ होगा भाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहता और इतना लंबा-लंबा समय तक। वो तो आपको प्रेशर देते हैं, टेंशन देते हैं कि आप उनकी, जो उनकी मुँह माँगी रकम है उसके लिए आप रेडी हो जाओ, सेटलमेंट कर लो। जब आप मना कर देंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कोर्ट में केस लड़ लेंगे, तो उनका ऑटोमैटिक मोरल डाउन हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा क्या कर सकते हो, जब वो आप पे केस कर रहे हैं, आपके घरवालों पे कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को फँसा रहे हैं, तो आप भी उन पे करो ना। आपसे पैसे लेके ही आपको झूठे केसों में फँसाया जा रहा है। तो वो डीवी का केस करते हैं, तो आप भी डीवी का केस करो। जो फ़ॉल्स एलिगेशन कर रखे हैं, साबित कोर्ट में हो गए, आपने साबित कर दिया फ़ॉल्स एलिगेशन है सारे, केस डिसमिस हो गया। तो भई 1-2 साल जो भी है, जितने साल आपके कोर्ट कचहरी में लगे, तो उसपे भी तो उनको सबक सिखाना चाहिए ना। आप भी उन पे केस करो। सेक्शन 211 का है जो केस, कि झूठे केस आरोप लगाने के लिए, वो करो। डिफेमेशन का केस करो आप। ये सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे काउंटर केसेज़ होते हैं, तो वो आप सारी चीज़ें करो। डिटेल्स में मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वही जो होता है, ये अगर आप करोगे ना, वो एक केस करती है, 2 केस आप भी करो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास भी है। जब उसका मोरल डाउन हो जाएगा ना, और जब पत्नी और उसके घरवाले ये सोचेंगे कि भई इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, ये कोर्ट में भी आता है आराम से, फ्रीली, हैप्पी माइंड से, तो आपको ये शो नहीं करना है बिल्कुल, और करोगे ही क्यों? आपको सामने वाली पार्टी को उसका मोरल डाउन करना है। उसको दिखाना है कि वो गलत कर रही है। देखो उनके मन में भी ये होगा कि जब वो गलत कर रही है, झूठ है, उसके पास कोई एलिगेशन, कोई सबूत नहीं है, तो कल जाके कोर्ट में सबूत देना पड़ेगा। नहीं दे पाएगी, तो केसेस खत्म हो जाएँगे और उस पे एक्शन भी होगा। बहुत सारे होते हैं। मैं कोशिश करूँगी देखो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन-कौन से काउंटर केसेस होते हैं, वो मैं पूरा डिटेल्स में बात करूँ। और अगर केस से रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है, अगर आपका केस भी हो, एक तरफ़ा डिवोर्स लड़ रहे हो, क्या-क्या चीज़ें होती है, तो वो आप कॉल पे बात कर सकते हो या कमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।